आज देर हो गई और आप लोगों की प्रेम की शक्ति मुझे खींच के लाई है। कुछ तो आपकी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, और इच्छा शक्ति जबरदस्त है, उसी के बूते पर चल रहा है। मैं चाहती हूँ आप लोगों की भी इच्छा शक्ति जबरदस्त हो जाए। इस मामले में आपने क्या किया है वो खुद ही सोचना चाहिए। अपनी ओर नजर करके देखें कि आपने इसमें कौन सी मेहनत की। आप ध्यान करते हैं, ध्यान में आप गहनता लाएं और सोचिए कि आप एक संत और आपको क्या करना चाहिए। माँ ने आपको संत बना दिया, अब आपको आगे क्या करना चाहिए। अपनी दुरुस्ती तो करनी है, इसमें कोई शक नहीं। अपनी दुरुस्ती आप करिए, पर उसके बाद जब वो फलीभूत हो गई और जब पूर्णत्व को आप पहुंच गए, तब आप क्या कर रहे हैं। तब भी आप सिर्फ ध्यान में जाते हैं या प्रोग्राम में जाते हैं और वहीं तक चलता। इससे आगे क्या किया। आपको ये दान मिला है आपके आत्मा के आधार से। आत्मा ने आपको पुनर्जन्म दिया, तो आप इससे आगे क्या कर रहे हैं ये आपको देखना चाहिए। कौन सी प्रगति आप कर रहे हैं कि सिर्फ इस शक्ति को अपने लिए, अपने बच्चों के लिए इस्तेमाल करते। ये बहुत जरूरी है क्योंकि मैंने देखा है कि पार होने पर भी लोगों में दोष रह जाते, पूर्णता नहीं होती। जब तक आप दूसरों से संबंधित होकर के सहयोग का कार्य न करें, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपके अंदर कौन से दोष रह गए। यहाँ तक कि लोग आते हैं और पैसा बनाते। ऐसे बहुत से लोग हैं जो सहयोग में आने के बाद पैसा बनाते, बाद में जरूर वो खुल जाते हैं, दिखाई देता है, और बेकार परेशानी होती है। सो फायदा क्या। आप यहाँ पैसा कमाने नहीं आए, आप यहाँ धर्म बांधने आए और धर्म को बांधना चाहिए। अब बम्बई शहर में हमने सुना है कि अनेक तरह के अधर्म चल पड़े हैं जो 20-25 साल यहाँ बिल्कुल नहीं थे। एक तो आजकल के सिनेमा जो बन रहे हैं उसकी शुद्धता बहुत कम। ऐसे सिनेमा देखना ही नहीं चाहिए। आप इतने लोग ऐसे सिनेमा न देखें तो वो सिनेमा चलेंगे ही नहीं, और वैसे चल भी नहीं रहे। इसमें तुम वो हमारे ही दोष समझ लो, पर जो गंदे सिनेमा बनेंगे वो लोगों को पसंद नहीं। लोग चाहते हैं अच्छे ऐसे सिनेमा बने कि जिसको कुटुंब जाके देख सकते। एक ये बात हो गई। और भी अत्यंत क्लिच गंदे तरीके से लोग गंदी गंदी चीजें पढ़ते हैं। आप लोग नहीं, आप लोग पढ़ते नहीं हैं, मैं मानती हूँ, पर अखबार में भी बहुत अश्लील चीजें लिखी जाती। सो सबसे
अपने को निर्मल करने पे लगे। सबसे बहुत है लोगों में कि उनकी आंखें चारों तरफ दौड़ने लगती हैं। जिनकी आंखें इधर उधर दौड़ती वो सहयोगी है ही नहीं। आंखें स्तब्ध निश्चल होनी चाहिए, ये पहली पहचान है। अगर अब भी आंखें इसके तरफ उसके तरफ ऐसे दौड़ती हैं तो इसे कहना चाहिए अभी आप सहयोगी नहीं। दूसरे लालच, आप में अगर अब भी लालच बाकी है तो आप सहयोगी नहीं हो सकते, और ये लालच एक दिन खुल जाएगी। पहली चीज है लालच छूटनी चाहिए। पर कृष्ण ने तो कहा कि पहली चीज है गुस्सा छूटना चाहिए। जब तक गुस्सा आपको आए तो सोचना आप अभी सहयोगी नहीं। हमें किसी ने गुस्सा होते देखा नहीं, सब लोग कहते हैं माँ आप तो गुस्सा होते ही नहीं। और कभी कभी ऐसी बातें हो जाती कि उस पर किसी को भी गुस्सा आ जाए, मैं कहती क्या फायदा, गुस्से से कोई फायदा नहीं। आज बताना मुझे ये है कि आप अपनी ओर नजर करें और नजर से देखें कि आपके अंदर अभी तक कौन से दोष बचे हों। इसी को हम कहते हैं कि आप सफाई अपनी करो, निर्मल तत्व अपने अंदर आने दो। उससे जो दोष हैं वो पूरी तरह से नष्ट हो जाए। क्या फायदा है इन दोषों को रखने से? उससे किसी को आज तक फायदा नहीं हुआ। अधिकतर लोग तो जेल ही चले गए, और जो नहीं गए हैं उनके ऊपर लोग थूकते हैं। इसलिए आप लोगों से मुझे बताना है एक ही बात कि आप दूसरों के दोषों की तरफ मत देखिए, अपने दोषों की तरफ देखिए और देखिए कि आप में क्या दोष है। गुस्सा आप में आता है, आप में अब भी आंख में लालसा है, और आपको अट्रैक्शन है सब चीज़ों के लिए, ये खरीदें वो खरीदें, ये लाए वो लाए। ये सबसे ज़्यादा अमेरिका में था, लेकिन अमेरिका एकदम बड़े भारी आघात से दब गया। पागल जैसे ये खरीद वो खरीद, इसके घर जा उसके घर जा। हाँ, अगर खरीदना ही है तो ऐसी चीज खरीदो जो हाथ से बनी हो, जिसमें कल्पकता हो। ये क्या हो रहा है? जिसमें आपका सृजन, आपकी सृजन शक्ति दिखाई दे। ऐसे लोग बेचारे जो इतनी बढ़िया बढ़िया चीजें बनाते हैं उसको कोई नहीं खरीदेगा, फालतू की चीजें खरीदते रहे। इन फालतू की चीजों से न तो आपका भला होगा और न ही उन लोगों का जो इतनी अच्छी चीजें बनाते हैं। हर एक चीज में अगर आप कलात्मक हो जाए, घर में हर एक चीज जो आए वो कलात्मक होनी चाहिए। 50 बर्तन रखेंगे, एक कायदे का बर्तन नहीं। कारीगरों से ये जो बनी हुई चीजें हैं उनका संगोपन होना चाहिए। अगर आप सोचोगे बेकार की चीजें आप खरीदते रहते हैं जिनका कोई अंत नहीं। यहाँ तक मैंने देखा है कि औरतें साड़ियाँ खरीदेंगी, साड़ियाँ पे साड़ियाँ, और एक भी साड़ी कायदे की नहीं हो। अजीब सजीब अजीब उसमें क्या क्या बना रहे थे, भूतों जैसी चीज। अच्छी सुंदर और कल्पकता से भरी हुई आप 2 साड़ियाँ रखिए, परिस्थित आप 50 साड़ियाँ। अपने देश में अभी भी कलात्मकता का अप्रिसिएशन नहीं है, उसको जानना नहीं, उसको समझना नहीं। मैं देखती हूँ जब घरों में जाओ तो अजीब भूत जैसे रंग लगे हुए, भूत जैसी डेकोरेशंस हैं। आप लोग सहयोगी हैं, आपको समझना चाहिए
कि कौन सी चीज सौंदर्यपूर्ण है और सौंदर्य को समझना चाहिए। तभी आप अपने जीवन को भी सुंदर बनाएंगे कि जो आदमी आपसे मिले या औरत आपसे मिले तो वो ये कहे कि बहुत ही बढ़िया आदमी, बहुत ही सुंदर। जिस तरह से आप अपने को सौंदर्य से सजाएंगे, इसी तरह से आपस के वातावरण और घरों को सौंदर्य से सजाएंगे। ये पहली पहचान है। अगर सहयोगी भूत जैसा घूमता हो तो वो किस काम का? कायदे से कपड़े पहना, कायदे से बातचीत करना, कायदे से सबसे व्यवहार करना, अपने सुंदर सुंदर चीज़ों से अपने घर को सजाना। फूलों से भी सजा सकते, अपने यहाँ बगीचा लगा लिया कुछ, मतलब सौंदर्य दृष्टि सबसे पहले सहयोगियों में आनी चाहिए। फालतू की बहुत सी चीज़ें घर के अंदर भरी हुई है आजकल, क्योंकि बाजार हैं, बाजार में जाते हैं, वहाँ कुछ खरीदते हैं। ऐसी जितनी भी चीज़ें उठा के उनकी होली कर दीजिए, बेकार चीज़ों को फेंक दिया। प्लास्टिक का आजकल इतना हो गया है कि मुझे ग्लास भी ढूंढना हो तो प्लास्टिक। कभी ये तो बहुत जाती है, मैं तो प्लास्टिक में इस्तेमाल नहीं कर सकती। प्लास्टिक की साड़ी हो गई, प्लास्टिक का ये हो गया। इतना उपयोग प्लास्टिक का आ गया है कि उससे आदमी बीमार पड़ने का बड़ा अंदेशा। बच्चे मरते हैं, सब कुछ है, तो जहाँ तक हो सके प्लास्टिक इस्तेमाल नहीं कर, जहाँ तक हो सके। पर आजकल सभी चीज़ में प्लास्टिक आ गया, खासकर बम्बई में तो बड़ी मुश्किल है। यहाँ तक कि सोफ़ा सेट भी प्लास्टिक का बनाते हैं, बैठना तो प्लास्टिक में, पहनना तो प्लास्टिक, चलना तो प्लास्टिक। अब थोड़े दिन में मोटरें भी प्लास्टिक के बनाएंगे। सो आपका प्लास्टिक से कोई मतलब नहीं, आप सहयोगी हैं। मैं ये नहीं कहती कि आप चोगा पहन के घूमो, ये नहीं है सहयोग में। कायदे के कपड़े पहनिए, कायदे से रहें। कोई ऐसी बात नहीं है कि जिससे आप साधु बाबा दिखाई दे, कोई ढोंगबाजी नहीं है। पर जो चीज़ आपके लिए हितकारी नहीं, वो नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए, उससे दूर रहना चाहिए और बच्चों को भी बचाना चाहिए। दूसरी बात सहयोग में मैंने देखा, सब लोग चाहते हैं कि मैं उनके घर जाऊं। आप क्यों नहीं समझते कि मैं आपके घर आऊं? ऐसा आपने क्या किया? या फिर जिसको देखो वही हमारे घर आना चाहता। मैं कहीं भी जाती हूं, मुझे आराम से रहने नहीं दी। आपने अभी कुछ भी नहीं किया। आप किसी भी तरह से ये इच्छा मन में रहने दीजिए और ये सोचिए कि अभी आपकी औकात क्या, आप क्या चाहते। ऐसी क्यों चाहत करना जिससे आपकी माँ को तकलीफ हो? ऐसे क्यों काम करना जैसे हम कहीं से आए आके सामने खड़े? ऐसा नहीं करें। समाधान अगर सहयोग में नहीं आया तो आप बेकार। जहां भी है माँ हमारे साथ, इस प्रकार एक समाधानी वृत्ति होनी चाहिए, उसी से आपकी प्रगति होगी। जिस चीज की दुनिया में प्रगति होती है वो सब कुछ समाधान में रत होता। जब आप समाधानी नहीं और पूरी समय आप दौड़ते रहें सबके सामने, उससे क्या फायदा? समाधान से जहां आप हैं वहीं मां। ऐसा जब आपको महसूस होगा तभी माना जाएगा कि आप सहयोगी। जहां बैठे हैं सामने आना, स्टेज पे चढ़ना, इसकी जरूरत नहीं किसी समाधानी आदमी। हमें सबके बारे में मालूम है, पर समाधान ऐसी चीज है कि जिससे गहराई में
आप मुझे पा सकते और मैं आपको जान सकती। मैं चाहती हूँ कि अब जिस दशा में आप आए, अब आप उस समाधान को प्राप्त करें और देखें कि आप जो भी कर रहे हैं उससे आपको समाधान मिले। आप सहयोग में कार्यरत हों और सहयोग बढ़ाएं, आप बहुत समाधानी हो जाएंगे। आपको नहीं लगेगा कि माँ के सामने सारी चीज़ें रखे हैं, माँ के सामने खड़े हो जाएं। अधिकतर मैंने ऐसे देखा कि जो लोग बहुत आगे आगे करते हैं वो या तो बेईमान होते हैं और या तो वो चोर होते हैं। जो लोग दिल से साफ हैं और जो प्यार में रहते हैं वो अपने प्यार में मगन रहते हैं। अब मैं चाहती हूँ कि अब ये समय आ गया कि आप लोग अब मेरे ऊपर मेहरबानी करें, क्योंकि मुझसे तो सब वाइब्रेशंस आप खींचते हो। अगर आप लोग ठीक नहीं हैं तो मेरी तबीयत खराब हो जाती। इसलिए आपको बिल्कुल ये निश्चय कर लेना चाहिए कि हम ऐसे बने कि जिससे माँ जो है वो खुश हो जाए और फिर उससे जो है दुनिया बदल जाएगी। आज बहुत देर तक लोग बैठे रहे, कुछ गए भी होंगे, पर पहचान यही है कि आप यहाँ बैठे हैं, शांति में बैठे। पहले तो धूम धड़ाका सब लोग इतने जोर जोर से चिल्लाते थे, बोलते थे, अब शांत बैठे। ये मेरे लिए तो बहुत ही कमाल की चीज़ है।